अभी तक आपने देख लिया होगा कि वेक्टर्स की हेल्प से प्लेन ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे रेशियोज निकाले हमने, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की हैंडलिंग आप वेक्टर्स की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। तो इनको करने का एक तो तरीका है यूक्लिडियन ज्योमेट्री के रिजल्ट्स लगाओ फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, रेशियोज, या तो इन सब की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा तरीका आज मैंने करा दिया, वेक्टर्स की हेल्प से आप एल्जेब्राइकली सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चन। कोई ज्योमेट्री के रिजल्ट, सिमिलैरिटी वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया, सिंपल कोलिनियरिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका अपना फायदा है, तो ये टेक्निक आप लोगों को जरूर सीखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। लिखो, गिवन नॉन कोलिनियर वेक्टर A vector and B vector express 2A vector minus 3B vector as a linear combination of A vector plus B vector and A vector minus B vector express 2A minus 3B as a linear combination of A vector plus B vector and A vector minus B vector. अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड समझते हो ना? इसलिए दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे एक तो हो गया x प्लस वाई, दिस इज वन लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, 2x प्लस 7y या 8x minus 5y, all these are linear combination of x and y। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी है, ये भी है, लीनियरली कंबाइन करते रहो। ऐसी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स लिख दो आंसर। यू हैव टू एक्सप्रेस 2a minus 3b, इसे एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a प्लस b and a minus b। अच्छा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे आएगा? भाई इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, से अल्फा से, इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, इसे बीटा से, दोनों ऐड कर दो। ये तो कर रहे हैं, इसे नंबर से मल्टीप्लाई करा, इसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करा, ऐड कर दिया। दिस इज इन जनरल a linear combination of these two vectors। तो इसे एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, मींस दिस इज टू बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। लेट अब
अगर इसे इस फॉर्म में लिखना है मतलब इसकी वैल्यूज निकालनी है अल्फा इन बीटा, निकालो वैल्यूज। चलो इससे आसान क्वेश्चन और क्या बना। हाँ जी, कैसे लाइक टर्म जब कंबाइन करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी 2, और यहाँ पे वेक्टर के साथ क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस। क्यों, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं ए और बी, तो वो स्केलर्स जीरो करोगे फिर से, वही चल रहा है और कुछ नहीं। एंड -3 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो, ऐड करा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा आ गया -1/2, एंड सब्ट्रैक्ट करा तो बीटा आ गया आपके पास 5/2। तो आंसर कैसे लिखे लीनियर कॉम्बिनेशन में, -12 into a plus b plus 5/2 into a minus x, express I cap minus 2j cap plus 2k cap as a linear combination of I cap plus j cap plus k cap, comma 4 I cap minus 2j cap plus 3k cap and I cap minus 2j cap plus k cap। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है I plus j plus k 4I minus 2j plus 3k and I minus 2j plus k। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कंबाइन भी करना है तो ऐड कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको लिखना है I minus 2j plus 2 minus 2j plus 2k को लिखना है एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ से सबसे पहले I minus 2j plus 2k इज इक्वल टू I के कोफिशिएंट इकट्ठे करें, अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इंटू I प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इंटू जे कैप प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इंटू के कैप। फिर जब टर्म्स इकट्ठी करोगे I J और K के साथ स्केलर्स आएंगे, सम जीरो है, I J K नॉन कोप्लेनर है तो सारे स्केलर्स जीरो होंगे। वहां से कंडीशन अब तुमने देख ली होगी क्या बनती है, I का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा माइनस 2 इज इक्वल टू
alpha minus 2 beta minus 2 gamma, and 2 is equal to alpha plus 3 beta plus gamma. ठीक है, इन तीनों से अल्फा बीटा गामा निकालने हैं, निकाल लोगे। कौन सी तो बढ़िया इक्वेशन है, देखो फर्स्ट और लास्ट, अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस गामा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आया, -1 इज इक्वल टू अल्फा कैंसर गामा कैंसर बीटा, बीटा की तो वैल्यू यहाँ, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिला, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो -1, तो 2 इधर जाके बन गया -4, अल्फा माइनस 2 गामा इक्वल्स -4। तो इनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ गया, 3 गामा इज इक्वल टू 9, तो गामा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2। फिर सारी वैल्यूज पुट करो, वहां से आंसर आ गया। आंसर क्या है, 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के -1 इंटू दिस और प्लस 3 इंटू दिस। 2 minus 1 and 3 will be the required coefficients, right? बढ़े आगे। नोट डाउन, P vector and Q vector are two perpendicular vectors lying in a plane as shown. P and Q are two perpendicular vectors as shown. Magnitude of P equals 3, magnitude of Q equals 2, full stop. A vector of magnitude 1 lies in the same plane and forms an angle of 60 degrees with P vector, forms an angle of 60 degree with P vector, मैग्नीट्यूड 1 है उसका, मैं बना भी रहा हूँ यहाँ पे। ये है आपका तीसरा वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 1 and it makes an angle of 60 degrees with P vector. Express this vector as a linear combination of P vector and Q vector. Express this vector as a linear combination of P vector and Q vector.
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। अब एंगल्स वगैरह की बात करी हुई है तो सबसे पहला काम ई वेक्टर को मैं दोबारा से बना लेता हूँ, इसी के पैरेलल सेम डायरेक्शन में बनाया। क्यू वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करके बना लेते हैं, क्यू वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन रखी सेम और लेंथ भी सेम रखी, तो ये वाला वेक्टर भी हो गया क्यू वेक्टर। एंड जिस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है ई के साथ, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो वेक्टर आपका बनेगा कुछ इनफैक्ट अभी मैं ये एंगल नहीं, this angle is 60, of course this angle will be 30, total 90 है। तो आपने इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू। से मैं नाम दे देता हूँ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, इसे नाम दे देते हैं बी। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। यस, कम ऑन। इस वेक्टर को, छोटा सा जो वेक्टर है, इसको P और Q की टर्म्स में कैसे लिखोगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में? देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा सम, इसके अलोंग एक वेक्टर, इसके अलोंग दूसरा वेक्टर, यही होगा ना। इसे स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, इसे स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, इसके अलोंग एक वेक्टर, इसके अलोंग एक वेक्टर, दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। अब दो वेक्टर्स का सम कैसे निकालते हो? पैरेललोग्राम लॉ से। इनफैक्ट यहाँ पे तो सम पता है, सम ये आना चाहिए, मीन्स ये क्या है, पैरेललोग्राम की डायगोनल। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, यहाँ से एक लाइन बनाओ पैरेलल टू दिस वेक्टर, इससे पैरेलल लाइन बनाई, और एक लाइन बनाओ पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया। इनफैक्ट इस केस में ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि टोटल ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। तो मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, इसे नाम दे दिया बी। तो आपने ए बी वेक्टर को लिखना है इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो आई टेक हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है। अब ए सी वेक्टर लाइज अलोंग पी वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन तो पी वेक्टर की है, मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर मीन्स ये वाली लेंथ, छोटी सी लेंथ, ये निकाल सकते हो। अब देखो ये लेंथ आपको पता है 1 है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। बिल्कुल ए सी लेंथ आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए सी अपॉन 1 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके बराबर होगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है,
AC लेंथ कितनी आ गई 1/, लेंथ AC आ गई। इनफैक्ट आपको AD वेक्टर भी चाहिए, तो इट लाइज अलोंग Q वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड AD इज इक्वल टू BC, तो BC भी लिख लोगे, BC अपॉन 1 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 60 डिग्री √3/2। मैं सब लिख दो आंसर। कम ऑन, भाई AC वेक्टर लाइज अलोंग P वेक्टर। अब अगर वेक्टर लिखना है तो दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2 एंड डायरेक्शन इज अलोंग P वेक्टर। बट ध्यान से मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो P वेक्टर की डायरेक्शन में आपको अब यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर मतलब P वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस, अब ये वेक्टर लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। मैग्नीट्यूड AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाली लेंथ मतलब BC कितनी है √3/2, ये आ गया मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन, AD की डायरेक्शन है अलोंग Q वेक्टर, ठीक है, पर मैग्नीट्यूड लिख चुका हूं, तो Q वेक्टर के अलोंग Q वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना होगा, मल्टीप्लाइड बाय Q वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P तो दे रखा था 3, तो ये आ गया P वेक्टर डिवाइडेड बाय 6 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q कितना दे रखा है 2, ये आ जाएगा √3 into Q vector divided by 4. This is the required answer. ठीक है, तो ये जो वेक्टर था इसको हमने लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q। देखो ये लिख दिया। नेक्स्ट नोट डाउन, P and Q are two perpendicular vectors in a plane as shown. P and Q are two perpendicular vectors in a plane as shown. Magnitude of P equals 2 and magnitude of Q equals 4. Another vector lies in this plane inclined at an angle of 45 degree with both P vector and Q vector. Inclined at an angle of 45 degree with both P vector and Q vector. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6, अगर मैंने नहीं बोला है तो लिख लो। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 lies in this plane inclined at an angle of 45 degree to both P vector and Q vector. Express this vector as
a linear combination of P vector and Q vector यहाँ से एक वेक्टर बनाते हैं पैरेलल टू Q वेक्टर एंड लेंथ भी रखी सेम, magnitude of P equals magnitude of Q equals 4 एंड एक और वेक्टर है वो दोनों के साथ 45 पे इंक्लाइंड है, मतलब ऐसा कुछ वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड है 6, ये बड़ा सा वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज 6। हाँ जी, तो इस वेक्टर को लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों के सम से, सम आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक लाइन बनाओ इसके पैरेलल, अब इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तभी वो उसको मीट करेगी। ठीक है, दूसरी लाइन बनाओ इस पॉइंट से, दूसरी लाइन इस पॉइंट से इसके पैरेलल, इसके पैरेलल इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो यहीं तक है प्रोड्यूस। नेमिंग कर देते हैं, ए बी इसे बोल देते हैं सी, इसे बोल देते हैं डी। तो ए बी वेक्टर को आप लिखना चाहते हो तो डायगोनल के रॉन्ग वाला वेक्टर किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। ठीक है, अब ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर की डायरेक्शन तो दिख रही है, इट इज अलोंग पी वेक्टर। पहले निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये लेंथ पता है 6, ये एंगल पता है 45 डिग्री। ठीक है, तो ए सी अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस 45, ए सी अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस 45, दैट इज 1/√2। ए सी आपके पास आ जाएगा 6/√2, सो दैट इज 3 into √2। ठीक है, ऐसे ही BC भी निकालोगे क्योंकि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये लेंथ भी आपके पास आ जाएगी 3√2। ठीक है, तो बस अब ये वेक्टर लिखना है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड है 3√2 मल्टीप्लाइड बाय, स्केलर को मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। वेक्टर कौन सा, इन द डायरेक्शन ऑफ AC वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर ई वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड इतना ही है तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, ई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस AD का मैग्नीट्यूड, AD इज सेम एज BC, सो 3√2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q, Q वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P कितना दे रखा था 2, तो ये आ गया 3√2 into P वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q दे रखा है 4, तो 3√2 into Q वेक्टर डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट,
vectors P and Q lie in a plane inclined at an angle of 120 degree to each other as shown. Inclined at an angle of 120 degree to each other ये की बार बड़ा है जी magnitude of P equals 8, magnitude of Q equals 6, full stop. Another vector lies in the plane its magnitude is 4 and it is inclined at an angle of 30 degree with P vector. अब P vector का 30 डिग्री इंक्लाइंड है, इधर बना लो, मैं बता रहा हूँ कैसे इंक्लाइंड है. Express this vector as a linear combination of P and Q. ये है 8, ये है 6. अब आपने बनाना है 30 डिग्री पे, इधर से ऊपर को बनाना है, ये गिवन है 30 डिग्री पे, तो ये वेक्टर आपका बनेगा कुछ और 4 यूनिट बनाना है. ये है ए बी, लेंथ है 4 यूनिट, ये एंगल है आपका 30 डिग्री. करो रिजॉल्व, इसी को रिजॉल्व भी तो कर रहे हो भाई, इस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. रिजॉल्व द वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, रिजॉल्व द वेक्टर ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. ठीक है, अब फिर से पैरेललोग्राम में सम दे रखा है, मतलब ये डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक लाइन बनाओ पैरेलल टू दिस, बनाई, और दूसरी लाइन बनाओ पैरेलल टू दिस, पैरेलल. इसे बोल देते हैं सी, इस पॉइंट को बोल देते हैं डी. ठीक है, तो ए बी वेक्टर को रिजॉल्व करना है. तो पैरेललोग्राम लॉ से डायगोनल किसके बराबर होती है, इन दोनों के सम के बराबर. दिस इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस ए डी. अच्छा, दोनों का एंगल 120 डिग्री है, टोटल 120 है, ये 30 मीन्स ये कितना है 90.
अब AC लेंथ निकालनी है। अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी तो 90 होगा, नहीं? क्यों? दीज टू आर पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 90 है, 90 है तो काम खत्म। अब AC लिखना है, AC आपको निकालना है और ये वाला साइड पता है, तो AB 4/AC इज इक्वल टू, ये क्या हो गई? 30 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 डिग्री। देख लो अच्छे से, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल ठीक। AC आपके पास क्या आ गया? AC आ गया 8/, और AD भी चाहिए, पर AD तो BC के बराबर है, तो BC भी निकाल लेते हैं। 4/BC इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, ओ ये तो बढ़िया चीज है, एक मिनट रुक जाओ भाई। एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेन्यूज और ये है अपोजिट साइड। एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो क्या होता है? cot, cot 30 डिग्री इज cot 30 डिग्री लिखा है मैंने, देख लो। tan 30 डिग्री विल बी BC/4, तो BC आ गया आपके पास 4/√3। हाँ जी, ठीक है। बस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8/√3 इंटू AC की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर P वेक्टर है और दैट इज नॉट यूनिट, तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, प्लस AD वेक्टर, AD की लेंथ इज सेम एज BC, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर divided by magnitude of Q. बस magnitude of P is 8, इससे कट गया, आ गया P vector upon √3 plus magnitude of Q is 6, 2 से कैंसिल करो, 2Q upon 3 root, this is the required answer. हाँ जी, ऑल राइट। तो क्या देखा आपने फाइनली? अगर एक प्लेन में कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स गिवन हो, जैसे इन क्वेश्चंस में P और Q गिवन थे, ऑफ कोर्स नॉन कोलिनियर, देन एनी अदर वेक्टर इन दिस प्लेन कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है? कोई भी वेक्टर हो इस प्लेन में, इनके अलावा कोई हो या इन दोनों में से कोई भी हो, इनको भी लिख सकते हो। एवरी वेक्टर इन द प्लेन कैन बी रिटन as a linear combination of these two vectors. All right, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इज क्वाइट यूजफुल। आगे हम इसका क्वेश्चंस में भी यूज करते रहेंगे। All right, अब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसे देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना।
एंड ऑफ कोर्स होम असाइनमेंट आपके पास आएगी दैट यू हैव टू कंप्लीट. ऑलराइट, ऑल फ्रॉम माय साइड.